न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। यहां पर बिना ग्राम सभा की परमिशन के आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। अरे गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं हो सकती है, न केंद्र सरकार का नाम न राज्य सरकार के नाम ये जमीन हो सकती है। ऐसा हमारे यहां पर प्रावधान है। परंतु आज हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर जो जिला कलेक्टर है, वो जिला कलेक्टर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हमारे यहां पर देश के मूल बीजों की, मूल मालिकों की जमीन का हस्तांतरण किया जा रहा है, नामांतरण किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है। वन विभाग आज केंद्र का विभाग है, तो हमारे यहां पर किस औकात से जमीनें छीन रहा है, यह हम सबको समझने की जरूरत है। आज हमारे यहां पर कोई पूंजीपति आकर के जमीन छीनता है, उसके लिए जमीन उपलब्ध करवा दी जाती है। लेकिन हमारे आदिवासी रोड मांगते हैं तो बोलते हैं वन विभाग की जमीन है। कोई पुलिया मांगते हैं तो वन विभाग की जमीन है। स्कूल मांगते हैं तो वन विभाग की जमीन है। इस तरह से हमको बेवकूफ बना रहे हैं मेरे साथियों। मैं उन सरकारों को कहना चाहूंगा कि आज तक आपने जो नालायक प्रयोग किया है, दबाया है, यह चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज के इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं आपको कहना चाहूंगा, ये लोग हमारी जमीनी कब्जा नहीं कर रहे हैं, हमारी नौकरियों पर भी डाका डाल रहे हैं, हमारी नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। हमारे इलाके में पूरा का पूरा संविदा कर्मी के नाम पर, निविदा कर्मी के नाम पर निजीकरण कर रहे हैं, निजी हाथों में हमारी नौकरियां दे रहे हैं। और हमारे जो युवा रात दिन गरीबी से जूझ करके बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उनको नौकरी से रोकने के लिए 35% और 40% की बाध्यता लगा रहे हैं। सरकारों से इस अवसर पर कहना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे इलाके के अंदर ये 35% और 40% की बाध्यता अगर आप नहीं रोकते हो तो हम आपको रोक देंगे, आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। ये इस विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कहना चाहूंगा। हमारा इलाका है, यह जमीन हमारी है, या की नौकरी हमारी पपोती है। यह 35% और 40% की बाध्यता करके आप हमको कमजोर नहीं कर सकते हो, हमको डरा नहीं सकते हो, हमको पीछे नहीं धकेल सकते हो। इस पर आने वाले समय में हम जवाब जरूर देंगे। दूसरी बात, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, गुजरात के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, 5वीं अनुसूची के इलाके में सबसे बड़ा अगर हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष पद जीतने की वजह से हुआ है। इस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर
उन फैसलों का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे यहां पर आज हम देख रहे हैं, सरकारी अस्पताल के अंदर देख रहे हैं, पार्किंग के नाम पर हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। डिलीवरी वार्ड में हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है और अन्य जगह हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इस सेक्युलर एरिया के अंदर जितनी भी महामारी केंद्र है, वहां पर पुरानी से पुराना आटा भेजा जा रहा है। उस आटे के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर जितने भी महामारी केंद्र है, उस महामारी केंद्र के अंदर जो आटा सप्लाई हो रहा है, उस आटे के बजाय गेहूं उपलब्ध करवाई जाए। ये बात हम इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहे हैं। आज महामारी केंद्रों के अंदर पूरी योजना आदिवासियों के लिए बना हुई है, लेकिन उसके अंदर भी डाका डालते हुए मुख्य पदों पर संविधान का उल्लंघन करते हुए गैर आदिवासियों को बिठाया जा रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्य पदों पर गैर आदिवासियों को बिठा करके महामारी संचालन करने वाले कार्मिकों को परेशान किया जाता है, दबाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह काम महामारी के अंदर ही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भी किया जा रहा है, उनके साथ भी गलत किया जा रहा है। यह भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 19(5) के तहत शेड्यूल एरिया के अंदर आदिवासी बोली, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को जानने वाले को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन आदिवासियों के लिए बने हुए छात्रावासों के अंदर गैर आदिवासियों को फिट करके रखा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज छात्रावासों के अंदर हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, आदिवासी बालिकाएं पढ़ती है। अगर उनको कोई समस्या है तो वो आदिवासी बालक बालिकाएं अपनी भीली बोली में अपनी समस्याओं को अवगत करावे। वो बात केवल आदिवासियों को समझ में आती है, किसी अन्य को नहीं। हमारे बच्चों के साथ जो कुटाराघात हो रहा है, वो बात हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी छात्रावासों में हमारे आदिवासी हॉस्टल वार्डन होनी चाहिए। ये बात इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। सरकार आज कृषि विभाग के अंदर किसी भी प्रकार की सुविधाएं देती है, हमारे टीएडी के बजट से सुविधाएं देती है। आज हमारे आदिवासियों को उसकी सुविधा न मिल करके लगातार अन्य को आवंटित किया जा रहा है। और हमारे नाम पर जो बजट आता है, वो बजट लेफ्ट से होना बता दिया जाता है। हम सरकार से कहना चाहिए कि वास्तव में आप आदिवासियों के हितैषी हो तो हमारे इलाके के अंदर आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था का पालन करते हुए हमारी नौकरियां, हमारे लिए आने वाले फायदे को धरातल तक पहुंचाइए, जड़ तक पहुंचाइए। ये बात इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। आज यह प्रतापगढ़ जिला है, यहां पर आर्टिकल 270 जैसी के तहत उल्लंघन करते हुए नगर परिषद का विस्तारीकरण किया, नगर पालिका का विस्तारण किया और आज दिन तक हमारे आदिवासी महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण नहीं किया, चौरायात हमको नहीं देने दिया, हमारी मूर्ति नहीं बिठाने दी। मैं कहना चाहूंगा
बिरसा मुंडा जी का जो चौराया है वहां पर मूर्ति लगनी चाहिए। और बस स्टैंड के पास में एक चौराया घोषित किया था हमारे आदिवासी महापुरुष का, जयपाल सिंह मुंडा। उस चौराहे को साजिशपूर्ण तरीके से आपने नाम बदल दिया है। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे ये बात। हमने समय समय पर ज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है, निवेदन दिए हैं, और आप लगातार हमारे साथ जो कुटाराघात कर रहे हो वो अन्यायपूर्ण है। आज प्रतापगढ़ जिले के अंदर ही नहीं, पूरे शेड्यूल एरिया के अंदर जर्जर भवन के नाम पर आपने स्कूलें तुड़वा दी, भवन तुड़वा दिए, लेकिन उनको बनाया नहीं। अरे आपको भवन तुड़वाने की नियत है, वो स्कूलों को बंद करने की नियत तो नहीं है कहीं। हम चाहते हैं हमारे इलाके के अंदर जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं उन अध्यापकों को अलग तरीके से मानसिक प्रताड़ना दे देते हुए समय पर वो जर्जर भवन अतिशीघ्र बनाए जाए, भवन ही भी बनाए जाए। जब मर्ज स्कूल को मर्ज करने का काम किया जा रहा है वो भी अतिशीघ्र रोका जाए। और द्वितीय श्रेणी शिक्षक जो सेकंड ग्रेड में टीचर है, हमारे जिले में बहुत सारी कमी होने के बावजूद या भर्ती करने की बजाय ट्रांसफर किए जा रहे राजनीतिक द्वेषतावश, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हो, उन जजमेंटों में बोला गया है कि आदिवासी भारत देश का मूल बीज है, मूल मालिक है, मूल वतनी है। लेकिन प्रशासनिक और राजनीति के द्वारा कई थानों में, कई वन विभाग में हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके हमारे लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लोगों को दबा करके हमारे वंश को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हमारे इलाके के अंदर जो आदिवासियों को भटकाने की नीतियां चल रही है, दबाने की नीतियां चल रही है, उसका हम खुला विरोध करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था आदिवासियों को वनवासी। हम ये गाली हरगिज स्वीकार नहीं करते हैं। हम देश के मूल मालिक हैं, हमको आदिवासी शब्द स्वीकार है। कोई हमको वनवासी कहेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में ये लोग हमको स्वर्गवासी बना दे। मानव घाट पर हमारे पूर्वजों ने बलिदानी दी, उस बलिदानी को पहले सिलेबस से मिटाया और अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करते हुए आपने हमारे इलाके के आदिवासियों की बलिदानी को चुनौती दी, उनका मान दिया है। ये बात हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, साथियों, चाहे सरकारें कितनी भी षड्यंत्र कर ले, चाहे पूंजीपति कितनी भी षड्यंत्र कर ले, आदिवासी आदिवासी रहेगा। उसकी पहचान उसकी संस्कृति है, उसकी पहचान उसके रीति रिवाज है, उसकी पहचान उसकी स्वाभिमान है, और इसकी जड़ें प्रकृति के अंदर गहरी है। इन जड़ों को खोद करके फेंकने वालों की, साजिश करने वालों की हम
होगी मेरे साथियों। आज हम सब लोग या पूरे हर्षोल्लास के साथ भी उपस्थित हुए हैं। हमारे इलाके के अंदर अंग्रेजी शराब ताड़ी नामक जहर से हमारे समाज को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है और सरकारों को कहना चाहिए कि आप हमारे इलाके के अंदर ये जो संवैधानिक प्रावधान बने हुए हैं, इन संवैधानिक प्रावधानों की पालना करते हुए अंग्रेजी शराबहीन इलाका घोषित करने हेतु कदम उठाएंगे, ऐसा हम चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर आपने मुझे सम्मान दिया, सत्कार दिया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वर्तमान में जो सरकारें हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर, प्रतापगढ़ जिले के अंदर सड़कें बना रही है, पुलियां बना रही है, तो 3 महीने टिक रहे हैं, 4 महीने टिक रही है। आज रामपुरिया के कड़वा मोदा गांव में खाली 3 महीने पहले पुलिया बना था, बारिश में अभी बह गया। अभी एक सड़क बनी थी, टूट गई और फिर उसके नाम पे बजट उठाते ये हरामखोर लोग। मैं कहना चाहूंगा, हमारे इलाके में आज दिन तक हमको गुणवत्ता शिक्षा चाहिए थी, वो नहीं मिली। जो चिकित्सा व्यवस्था चाहिए थी, वो नहीं मिली। हमको जैसी सड़कें चाहिए थी, वैसी नहीं मिली। हमको जैसा जीवन चाहिए था, वैसा नहीं मिला। और आप यूसीसी कानून की बात करते हो, अरे ये यूसीसी कानून लाना चाहते हो, तो जो जयपुर के अंदर सड़क है वो हमारे इलाके के अंदर बनाइए। अरे यूसीसी कानून लाना चाहते हो तो जो जयपुर के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था है, कोचिंग की व्यवस्था है, हमारे यहां पर लाइए। जयपुर के अंदर जो रोजगार की व्यवस्था है वो हमारे यहां पर लाइए। लेकिन आदिवासियों को विस्थापित करके रोजगार दिलाने की बात करोगे, ये बात हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज माई डैम का पानी वैसे मत देते हो। हमारे आदिवासियों ने क्या गुनाह किया? माई का पानी प्रतापगढ़ को क्यों नहीं मिल रहा है? माई का पानी हमारे बांसवाड़ा जिले को क्यों नहीं मिल रहा है? इस पर सरकारें मौन है, इनकी नीयत में खोट है। मेरे साथियों, हम सबको समझने की जरूरत है। आने वाले समय में 5वीं अनुसूची के प्रावधान के अनुरूप आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था अगर लागू नहीं होती है, नौकरियों में हमको जगह नहीं मिलती है, 33% और 40% की बाध्यता खत्म नहीं होती है, तो सड़क से लेकर के संसद तक कान के नीचे बजाने में भी हम देर नहीं करेंगे। ये बात हम सबको समझनी है मेरे साथ। मैं ज्यादा बात न करते हुए पुनः आप तमाम देश के मूल बीज मूल मालिकों के साथ जी रहे, आपसी सामंजस्यता के साथ में, समरसता के साथ में जी रहे समुदाय को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे इलाके की सामाजिक समरसता पूरे देश के लोगों को पच नहीं रही है, पूंजीपतियों को नहीं पच रही है। और ओबीसी आरक्षण के नाम पर हमारे लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, शेड्यूल एरिया के अंदर 5वीं अनुसूची के अंदर आदिवासियों को विशेष प्रावधान है। इन विशेषाधिकारों के साथ में अगर छेड़छाड़ी होती है, ऐसी सरकारों को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। ये बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज ओबीसी, एससी, एसटी सभी भाईचारे के साथ में रह रहे हैं। आप चाहते हो यहां पर सरपंच ओबीसी के बने, एससी के बने, इस तरह से आपस में लड़ाइयां करवाना चाहते हो। यहां पर आदिवासियों का विशेषाधिकार है, फोकट भी मिला हुआ नहीं है। हमारे 33,000 बाप दादाओं ने बलिदानी दी, तब जाकर के हमको अधिकार मिले। इनके साथ में छेड़छाड़ी हम नहीं करेंगे। हम
हमारी गर्दनी के साथ में कुछ भी बर्ताव है वो करवाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे आरक्षण के साथ हम किसी भी तरह की छेड़छाड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं इस मौके पर अंत में कहना चाहूंगा। आप तमाम साथियों ने मुझे सुना, इसके लिए हृदय की गहराई से आप तमाम साथियों को, तमाम सगाजनों को खूब खूब जोहार करता हूं, सैल्यूट करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। एक नारा देना चाहूंगा, लगना चाहिए कि भारत देश के मूल बीज मूल मालिक भी जाग चुके हैं। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। दोनों मुठ्ठियां कस करके पूरे जोश के साथ में बोल रहे हैं, भारत देश के मूल मालिक हैं। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। अरे जय जमीन सरकारी है, और जमीन हमारी है। अरे जय जमीन सरकारी है, और जमीन हमारी है। अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, प्रदेश लेके रहेंगे। अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। प्रदेश लेके रहेंगे। डोरिए डोरिए दीवा बढ़ेगा, वायरे बात खाएगा, पानी वैसाएगा, बलदानो पार उतरेगा, बगरोरी गाड़ी चलेगा, वो टाइम में तुम्हारो राजा में काटा रे जो नीचे हेडियम गड़ा होना पड़ेगा। आज आदिवासी समाज ये बता दिया है, ये बता दिया है कि हम देश के मूल बीज है, मूल मालिक है। हमारे साथ में नौकरियों के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारी जमीनों के साथ खिलवाड़ करोगे, हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। जोहर, जय आदिवासी, जोरदार तालियां बजाएं। जय भी प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपके शब्दों से, आपके तेजस्वी शब्दों से पूरे समाज को लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।